हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम्प क्लासेस के साथ। और आप लोग की चल रही है छपने वाले क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के टॉपिक्स ले रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उस पैराग्राफ में से एग्जामिनर क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये हमारा है आज का थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग पॉलीमर खत्म करेंगे और हम आज पढ़ने वाले हैं आपका को पॉलीमराइजेशन एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, ये आपका मॉड्यूल थर्ड और स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक को पॉलीमराइजेशन। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कोपॉलिमराइजेशन इज अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलिमराइजेशन भी हो सकता है या फिर आपका कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन भी हो सकता है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो कोपॉलिमराइजेशन का मतलब क्या है कि दो आपके डिफरेंट मोनोमेरिक स्पीसीज मिलके आपका क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है, इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीसीज इज अलाउड टू polymerize and form a copolymer। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। द copolymer कैन बी मेड नॉट ओनली बाय चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ मैंने बताया था कौन सा पॉलीमराइजेशन होता है, आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, बट बाय स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आल्सो। तो याद रखने वाली बात है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो को पॉलीमराइजेशन है वो दोनों मेथड से बना सकते हैं आप, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी बना सकते हैं और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल है आपका ब्यूना एस, जो बनता है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से। ठीक है, copolymers have properties quite different from homopolymers. For example, buna-S is a quite tough and is a good substitute for natural rubber. It is used for manufacture of auto tires, floor tiles, footwears. तो आपको जो याद रखने वाली बात है, दो पॉइंट याद रखना है कि कोपॉलीमर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमर स्पीसीज, और इट इज प्रिपेयर्ड बाय बोथ चेन ग्रोथ एज वेल एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ब्यूना एस में आपको याद रखना है कि दो मोनोमर की स्पीसीज यूज होती है, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल रबर की। तो रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर एंड पॉजेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज, हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रबर लेटेक्स, और ये सब आपको याद नहीं रखना है। मेन है आपका नेचुरल रबर मे बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर पॉलीमर, ब्रांच नहीं, क्या है आपका लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन क्या होता है आपका 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। ठीक है, एंड इज आल्सो कॉल्ड सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। आपके दो रबर होते हैं, एक तो होता है नेचुरल रबर, एक होता है गुट्टा पर्चा रबर, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। वो किससे मिलकर बना होता है, आपके ट्रांस से मिलकर बना होता है। ठीक है, और सिस से क्या होता है, आपका नेचुरल रबर फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नेचुरल रबर किससे मिलकर बना होता है, आइसोप्रीन यूनिट से, जो कि क्या होता है आपकी 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और किस फॉर्म में होता है, वो सिस फॉर्म में होता है। The cis polyisoprene molecules consist of various chains held together by weak van der Waals interactions। कौन से इंटरेक्शंस होते हैं यहाँ पे, वीक वैन डर वाल इंटरेक्शंस होते हैं, याद रखने वाली बात है। एंड एज अ कॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। नेचुरल रबर बिकम्स सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, ये क्या हो जाता है, नरम हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर, मतलब अगर इनको ठंडा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिटल नाजुक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, एंड शोज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, क्या शो करते हैं, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी शो करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल रबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन बन सकता है। सॉल्युबल होते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, याद रखना है। एंड इज नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये चारों प्रॉपर्टी क्या करनी है आपको, नेचुरल रबर की याद रखनी है। इनकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस है वल्कनाइजेशन, उसको हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है आपका, मिक्सचर को आप हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विद सल्फर, किससे हीट करते हैं आप यहाँ पे वल्कनाइजेशन में, सल्फर्स, एंड एन अप्रोप्रिएटिव एडिटिव एट अ टेम्परेचर दिस। ठीक, ऑन वल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स, जैसे यहाँ दिखा रखा है, एट द रिएक्टिव साइड ऑफ द डबल बॉन्ड एंड थस द रबर्स गेट स्टिफेड। ठीक है, मजबूती लाने के लिए क्या करते हैं, वल्कनाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। और जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है, आपके सल्फर के थ्रू। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर कितना परसेंट यूज करते हैं आप, सल्फर, 5% ऑफ सल्फर इज यूज एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट सिंथेटिक रबर। अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल रबर के बारे में। जो आपका सिंथेटिक रबर है उसके जो वो क्या होता है, आइदर होमोपॉलीमर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव और कोपॉलीमर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन और इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, याद रखना है, जो आपका सिंथेटिक रबर है वो क्या हो सकता है, होमोपॉलीमर्स हो सकता है 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव का, या फिर कोपॉलीमर्स ऑफ एक क्या हो जाएगा आपका 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरा क्या हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव। फर्स्ट हम पढ़ेंगे नियोप्रीन के बारे में। अभी हमने पढ़ा था ऊपर सिंथेटिक नेचुरल रबर में आइसोप्रीन, और सिंथेटिक रबर किससे मिलकर बना होता है, आपके न्यूप्रिन। और न्यूप्रिन किससे, न्यूप्रिन जो मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या की, क्लोरोप्रीन। याद कर लो स्ट्रक्चर, ऊपर आइसोप्रीन में यहाँ पे क्या था, CH3 था, क्लोरोप्रीन में क्या यहाँ पे Cl, क्या बोलते हैं 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। तो न्यूप्रिन बनता है क्लोरोप्रीन से, और जो आपका नेचुरल रबर बनता है वो क्या से मिलता है, आपका आइसोप्रीन से, बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्यूनाइन, मैंने बताया था किस किस से मिलकर बना होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल, और आपको एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, इट इज रेजिस्टेंट टू दैट एक्शन ऑफ पेट्रोल, ब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। पॉलीमर्स प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर मॉलिक्यूलर मास, साइज एंड स्ट्रक्चर।
The growth of the polymer chain during this synthesis dependent upon the availability of the monomers in the reaction mixture. डिपेंड वही करता है, जो पॉलीमरिक स्पीसीज है वो किस पे डिपेंड करेगी, उनके मोनोमेरिक स्पीसीज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जो इनका मॉलिक्यूलर मास है हम डिटरमाइन कर सकते हैं किससे, केमिकल और फिजिकल मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इस बार भी पूछा था आपके फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, चालू करते हैं। कौन कौन से जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो क्या है आपके, एलिफेटिक पॉलीईस्टर्स, अभी मैंने बताया था ऊपर, आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। पॉलीईस्टर मतलब इसमें क्या होगा, आपका एस्टर लिंकेज मौजूद हो। ठीक है, पहले आपका पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, जिसको आप बोलते हैं CO बीटा हाइड्रोक्सी वेलेट, PHBV। It is obtained by the copolymerization of 3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid। किस किस से मिलकर बना होता है ये, 3-hydroxybutanoic acid और 3-hydroxypentanoic acid। याद रख लो, पेंटेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, PHBV is used in specialty packaging orthopedic devices। तो आपको याद रखना है कि इन कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स का कंट्रोल यूज करना है तो आपको कौन सा पॉलीमर यूज करना होगा, PHBV। ठीक है, तो आपके कैप्सूल्स बनते हैं उसमें जो प्लास्टिक या पॉलीमरिक मटेरियल यूज होता है वो जनरली किसका होता है, आपका PHBV। ठीक है, अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट CO बीटा हाइड्रोक्सी वेलेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PHBV, किससे मिलकर बना होता है आपका, 3-hydroxybutanoic acid एंड 3-hydroxypentanoic acid। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सेकंड है आपका पॉलीमाइड्स, नायलॉन टू नायलॉन 6। इट इज एन अल्टरनेटिंग पॉलीमाइड कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन। किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लाइसिन, जो कि क्या आपका एक अमीनो एसिड है। क्या है आपका, एक अमीनो एसिड है, और ये क्या है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आप सबने पढ़ा है जो ग्लाइसिन होता है वो क्या होता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड, स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, अमीनो कैप्रोइक एसिड का क्या मिल गया आपका, नायलॉन टू नायलॉन 6 एसिड। देखिए क्वेश्चन कैसे जनरेट होता है यहाँ पे, द अमीनो कैप्रोइक एसिड मोनोमेरिक स्पीसीज इज यूज्ड for the formation of nylon 2 nylon 6। the position of amino group with respect to acid is। तो क्वेश्चन जनरेट हो गया, आप देखिए क्या पोजीशन है, अल्फा बीटा गामा डेल और ओमेगा। तो ओमेगा पे क्या जुड़ता है आपका, NH2। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जनरेट कर सकता है एग्जामिनर। तो द पोजीशन ऑफ NH2 विद रेस्पेक्ट टू COH इन अमीनो कैप्रोइक एसिड यूज्ड फॉर द सिंथेसिस नायलॉन टू नायलॉन 6 इज ओमेगा। ठीक है, क्या है आपका, ओमेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अब आगे पॉलीमर्स, पॉलीप्रोपीन के बारे में पढ़ लिया आपने, पॉलीस्टाइन के बारे में पढ़ लिया, PVC, यूरिया फॉर्मेलिन, ग्लिप्टल, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा। तो किस किस से मिलकर बना होता है आपका, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। किस में काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लिक्विड्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैकलेट आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनसे जनरेट वाले, इससे जो जनरेट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे दे रखा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, मैंने बताया था। इन प्रिपेयरिंग नायलॉन टू नायलॉन 6 अमीनो कैप्रोइक एसिड इज यूज्ड, द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप टू द कार्बोक्सिलिक एसिड इज, क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका ये पॉलीमर चैप्टर आज यही समाप्त होता है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बने रहिए विजन कैम क्लास के साथ। थैंक यू।